नमस्कार। आज 7 अगस्त 2025 और भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी एक्शन वाला दिन रहा। हाँ बिल्कुल। अमेरिकी टैरिफ की खबर आई, बाजार सुबह थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन शाम होते होते संभल भी गया। हाँ तो आज हम इसी उठापटक को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या और क्यों। हमारे पास आज के बाजार के आंकड़े हैं, वैश्विक संकेतों का विश्लेषण है और कुछ कंपनियों के नतीजों की जानकारी भी है। हाँ, और ये देखना काफी दिलचस्प था कि कैसे वो शुरुआती गिरावट के बाद बाजार ने वापसी की। चलिए इन सब पर गहराई से बात करते हैं और समझते हैं कि आज बाजार में ये हलचल क्यों थी। तो शुरुआत हुई एक बड़ी खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 25% और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ओहो। तो कुल टैरिफ अब 50% हो गया है। वजह बताई गई कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। इसका असर तो सुबह तुरंत दिखा। सेंसेक्स करीब 335 अंक और निफ्टी 114 अंक नीचे खुला। बिल्कुल, ये एक बड़ा झटका था सुबह सुबह, खासकर तब जब भारत ने इस कदम को अनुचित और अतार्किक बताया। शुरुआती गिरावट में सेंसेक्स 80,200 के करीब आ गया था और निफ्टी भी 24,460 के आसपास। हाँ, काफी नीचे। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, आखिरी घंटे में तस्वीर बदली। इसमें एक बड़ा हाथ था निफ्टी डेरिवेटिव्स की साप्ताहिक एक्सपायरी का। अच्छा, एक्सपायरी इफेक्ट। हाँ, ट्रेडर्स अपने सौदे सेटल कर रहे थे, जिससे खरीदारी का दबाव बना। और इसी खरीदारी के दम पर क्या बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा? हाँ, सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 80,623 पर और निफ्टी भी करीब 22 अंक बढ़कर 24,596 पर बंद हुआ। कमाल की बात यह है कि निफ्टी अपने दिन के निचले स्तर, जो करीब 24,344 था, वहां से लगभग 300 अंक रिकवर कर गया। हाँ, ये रिकवरी दिखाती है कि बाजार ने शायद टैरिफ की खबर को कुछ हद तक पचा लिया है। साथ ही एक और बात थी, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों की संभावित मुलाकात की खबरें आईं। अच्छा, ट्रंप और पुतिन की मीटिंग? हाँ, उससे भी सेंटिमेंट सुधरा। एक उम्मीद जगी कि शायद व्यापार पर अमेरिका का रुख थोड़ा नरम हो। और इसी माहौल में हमने देखा कि कच्चे तेल की कीमतें गिरी, क्योंकि वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद थी, जबकि सोने के दाम बढ़े, जो दिखाता है कि कुछ निवेशक अभी भी सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा, एक चिंता विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIFPI की बिकवाली की भी है। अजय यादव के आंकड़े बता रहे थे कि जून जुलाई में ही करीब $1.6 बिलियन की निकासी हुई है। ये एक फैक्टर है। और साथ ही भारत और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड का अंतर घटकर सिर्फ 165 बेसिस पॉइंट्स रह गया है। इसका क्या मतलब है, एक्सपर्ट? देखिए, 165 बेसिस पॉइंट्स यानी अब भारत के सरकारी बॉन्ड अमेरिकी बॉन्ड से सिर्फ 1.65% ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। जब ये अंतर कम होता है तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत के बॉन्ड बाजार में पैसा लगाना कम आकर्षक हो जाता है। ये FI आउटफ्लो का एक कारण हो सकता है। समझ गया। अच्छा, अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो शुरुआत में कौन से सेक्टर ज्यादा पिटे और फिर रिकवरी में कौन से आगे रहे? देखिए, टैरिफ की खबर से सबसे ज्यादा असर तो निर्यात आधारित सेक्टर पर दिखा, जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स और साथ में मेटल्स, ऑयल एंड गैस पर भी दबाव था। लेकिन रिकवरी के दौरान IT, बैंक, ऑटो, फार्मा और हाँ, मेटल्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अरे वाह, IT और फार्मा भी, जिनका अमेरिका से काफी लेना देना है। हाँ, ये दिलचस्प था। निफ्टी मीडिया, IT और फार्मा इंडेक्स करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। अच्छा, आज कुछ कंपनियों के तिमाही नतीजे भी आए। कुछ खास बातें उनमें? हाँ, कई नतीजे आए। हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा उम्मीद से बेहतर रहा तो शेयर करीब 4% चढ़ गया। बढ़िया। वहीं BHEL का घाटा बढ़ गया तो शेयर 5% से ज्यादा लुढ़क गया। ओह। कल्याण ज्वेलर्स और पेज इंडस्ट्रीज के मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी दिखी। पेज ने तो 150 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। वाह। फोर्टिस हेल्थकेयर का मुनाफा 57% बढ़ा और शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया। पिडिलाइट का मुनाफा भी 18% बढ़ा है और उन्होंने बोनस शेयर का ऐलान भी किया है। तो मिली-जुली तस्वीर रही नतीजों में। ठीक है, तकनीकी स्तरों पर बाजार कैसा दिख रहा है? कोई महत्वपूर्ण लेवल जिन पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, रूपक डे LKP सिक्योरिटीज के मुताबिक निफ्टी के लिए 24,400 का स्तर एक अहम सपोर्ट बन गया है। आज बाजार ने इसी के पास से वापसी की। ऊपर की तरफ 24,660 और फिर 24,850 पर रुकावटें आ सकती हैं।
और चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल का ऑप्शन डेटा भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है कि फिलहाल बाजार शायद 24,300 से 24,800 के दायरे में रह सकता है। आज कुछ स्टॉक्स जैसे JSW स्टील, TVS मोटर, फोर्टिस ने 52 हफ्ते का नया हाई भी बनाया। तो वहीं IAX, तेजस, नेटवर्क्स जैसे कुछ स्टॉक 52 हफ्ते के निचले स्तर पर भी गए। अच्छा, विश्लेषक इस टैरिफ के असर को लेकर क्या कह रहे हैं? क्या ये वाकई चिंता की बात है? कि चिंता तो है। गोल्डमैन सैक्स और कार्थिक जोन गडला जैसे विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत के करीब 48 बिलियन डॉलर के निर्यात पर असर पड़ सकता है। काफी बड़ा अमाउंट ये तो। हाँ, और इससे GDP पर 0.3% से 0.6% तक का असर दिख सकता है। लेकिन साथ ही बातचीत से हल निकलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आनंद महिंद्रा ने भी एक दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ युद्ध भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पर्यटन को बेहतर बनाने का एक मौका हो सकता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। और एक मजेदार टर्म टाको यानी ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट का भी जिक्र हुआ जो दिखाता है कि कुछ निवेशक मान रहे हैं कि शायद ये सख्ती ज्यादा दिन ना चले। दिलचस्प। अच्छा, आगे किन बातों पर नजर रखनी होगी? देखिए, IPOs आ रहे हैं। आज JSW सीमेंट का खुला है, कल मेडिस्टेप हेल्थकेयर का खुलेगा और 12 अगस्त को रेगाल रिसोर्सेज का। ठीक है। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी फेड की बैठकें, महंगाई के आंकड़े और तेल की कीमतें महत्वपूर्ण रहेंगी। और घरेलू स्तर पर RBI और सेबी की घोषणाओं पर भी नजर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन बाजार के लिए एक रोलर कोस्टर जैसा रहा। अमेरिकी टैरिफ का डर, तेज गिरावट और फिर आखिरी घंटे में एक शानदार वापसी। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये जो वैश्विक व्यापारिक तनाव हैं, ये भारत को अपनी घरेलू मांग और आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या ये बाहरी झटकों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत बनाने का एक मौका हो सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा कि निवेशक और कंपनियां इस अनिश्चितता के बीच कैसे अवसर तलाशते हैं। बिल्कुल। तो ये थी आज की बाजार की कहानी। जाते जाते एक जरूरी सूचना। ये चर्चा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचारों और डेटा पर आधारित है। व्याख्याएं हमारी अपनी है। कृपया कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।